डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि हमने अब से पहले एक वीडियो बनाकर आपको पूरा शेड्यूल बताया था कि हमें किस तरह अप्रैल 25 के जो एग्ज़ाम हैं NIOS के 10th और 12th के, उसके बारे में हमने एक पूरा शेड्यूल बताया था आपको कि कब आपका एडमिशन होता है, कब आपकी एग्ज़ाम फी डिपॉजिट होती है, कब आपका असाइनमेंट होता है, कब आपका प्रैक्टिकल है, कब आपकी थ्योरी है। तो अब अगर आपको याद हो, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि दिसंबर जनवरी में आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। तो अभी हम आज जनवरी में हैं, मिड जनवरी में हैं ऑलमोस्ट। तो अभी आपके असाइनमेंट तकरीबन इस मंथ से स्टार्टिंग से ही ये सबमिट होने स्टार्ट हो गए थे NIOS में। और ये आपको डेट तो उसकी अभी है, लेकिन आपको 25 तक ये आपको रेडी कर लेने चाहिए। अब आप कहोगे कि असाइनमेंट होता क्या, असाइनमेंट होते क्या है। तो असाइनमेंट क्या है कि जो भी आपका सिलेबस है आपके पास 10th का 12th का, जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी है, उसमें से NIOS आपको 6 क्वेश्चन देता है, एक पेपर बना के देता है जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं। वो 6 क्वेश्चन आपको एक PDF फाइल उसकी जनरेट करनी होती है। सबसे पहले आप एक कलरफुल पेज या फिर वाइट पेज एक लेंगे, उस पर क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और उसकी एक PDF फाइल बनाएंगे जिस फाइल का साइज 5 MB से कम होना चाहिए, और वो NIOS की साइट पे अपलोड हो जाता है। अब उससे फायदा क्या होता है उसके देने से? पर सब्जेक्ट आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट अगर आपका है तो उसमें आपके 20 मार्क्स हैं, अगर प्रैक्टिकल वाला है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी या इंग्लिश की बात करूं, सभी बच्चों में इंग्लिश तो सभी पे है, तो आपको उसमें 20 मार्क्स असाइनमेंट के मिलते हैं। यानी अगर आप अपनी थ्योरी से सारी मेहनत करके एफर्ट लगा के प्रैक्टिकल से अगर 50% लेके आ रहे हैं तो 20% आपको वहां से मिल गए। 20 में आपको 19 मिलता है, 18 मिलता है, 17 भी मैंने मान लिया, तब भी आपका 70 को टच कर जाता है। और अगर आप असाइनमेंट नहीं देते हैं तो एक तो वहां पे एब्सेंट लिखी हुई आएगी आपकी, दूसरा जो 20 मार्क्स का एक आपके पास में एक ऑप्शन था कि आप इंक्रीज कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको थोड़ा समझ लें, जल्दी से हम इस वीडियो को फटाफट से आपको क्लियर करके समझा देते हैं। करना आपको क्या है, सबसे पहले आपको NIOS की साइट से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से उसको ओपन करेंगे और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सपोज दैट आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, कोड हुआ 302, आप उसे वहां से डाउनलोड करेंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में हर एक में 2 ऑप्शन है, A और B। तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, या तो A का लिखेंगे या B का। 6 क्वेश्चन है तो आप या तो A का लिखेंगे या फिर B का लिखेंगे। 6 के 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लगभग आपके ऐसे ही बनेंगे 6 पेज एक असाइनमेंट में। कई बार अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें सपोज 7, 8, 10 पेज तक जाएं, लेकिन 6 पेज में आपका काम हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, ब्लैक बॉल पेन से आप उसे लिखेंगे या जेल से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में उसका आंसर आप अपनी जो, या तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, सीधा गूगल पे डाल के आंसर आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास में अगर कोई उसकी गाइड वगैरह है, बुक्स वगैरह है, तो आप उससे वहां से पढ़ के आराम से लिख सकते हैं। आपने वो लिख दिया सारा, और उसको आपने लगभग जितने क्वेश्चन है आपके, आपने सबको किया सॉल्व, और उसकी एक PDF फाइल आप बना लेंगे। सबसे पहले उसके फोटो क्लिक करेंगे, सिस्टम है अगर आपके पास स्कैनर तो स्कैन कर लेंगे, स्कैन करके आप उसकी PDF फाइल तैयार करेंगे। एक सब्जेक्ट की एक फाइल बनानी है, ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका एक बंच बनाकर उसे पटक दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको हिंदी है तो हिंदी के जितने क्वेश्चन हैं, सपोज दैट आपके 6 पेज ही बने, 6 पेज आपने स्कैन किए, PDF फाइल बनाई एक, और उसको बना के आपने अपलोड कर दिया ना उसकी साइट पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये बताया कि आप उसके लिए कलरफुल पेज लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कलरफुल पेज पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा, फिर उसका आंसर लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी ऑप्शन आप उसमें ले रहे हैं, A ले रहे हैं, B ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, आप A करें या B करें। सबसे पहले आप उसको लिखें, PDF फाइल तैयार करें। फर्स्ट पेज पे आपको एटलीस्ट उस पे, जैसे आप 12th क्लास में तो आपको क्लास लिखनी है 12th, और आपको सब्जेक्ट का कोड, सपोज दैट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश का कोड उसमें लिखना चाहिए। मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूं कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये एक बच्चे ने बनाया हुआ है पेंटिंग का, अगर आपको विजिबल है कैमरा में तो मैं एक बार में दिखा देता हूं। ये पेंटिंग का बनाया हुआ है बच्चे ने,
तो इसमें आप देखें कि ये इस तरह आप देखें, सबसे पहले बच्चे ने क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद में आंसर लिखा है नीचे। ये आप इस तरह देख लें एक बार, इस तरह का पेज आप ले लें और फिर ये पेज लेके उस पर इस तरह आप इसे लिख लें। सभी क्वेश्चन देखिए आप, अगर मैं स्क्रॉल करूं आगे तो ये बच्चे ने उसी तरह, ये देखें आप, ये देखें अगला पेज, ये अगला पेज है ना, इस तरह ये इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मीडियम इसमें इस बच्चे ने जो ये किया है हिंदी में किया है, लेकिन पेंटिंग का इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो हाँ, एक चीज और मुझे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप असाइनमेंट को ओपन करेंगे तो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। तो आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आपने मीडियम इंग्लिश लिया है, तो आप पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन लिखें, इंग्लिश में आंसर लिखें। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो फिर हिंदी में क्वेश्चन लिखें, हिंदी में आंसर लिखें। तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, और जिस वक्त आप उसे लिंक को ओपन करेंगे तो उसमें 10th के असाइनमेंट भी होंगे, 12th के भी होंगे। तो 10th के जो असाइनमेंट हैं वो उनके सारे कोड स्टार्ट होते हैं 2 से, यानी जैसे 201, 202, यानी इसका मतलब 201 हिंदी, 202 इंग्लिश, 225 225 ये हो गया आपका पेंटिंग का, 229 ये आपका हो गया डेटा एंट्री का। लेकिन अगर आप 12th की बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं, तो 3 से स्टार्ट होते हैं। जैसे हिंदी का कोड है 301, इंग्लिश का कोड है 302, फिजिक्स का कोड है 312, 312, और ऐसे ही केमिस्ट्री का 313 और आपका बायोलॉजी का 314। तो आप, जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे आपकी परसेंटेज बढ़ती है और आपकी मार्कशीट जो है उस पर एब्सेंट से आप बच जाते हैं। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके कोशिश ये करें कि आप इसको 20 तक अपने असाइनमेंट रेडी कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है साइट नहीं चलती, आपका नेट नहीं चलता, असाइनमेंट अपलोड नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से। और एक चीज़ और, अगर आप ड्यू डेट के बाहर जाते हैं, ड्यू डेट के अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर इस पे जो पेनल्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप समझ लो कि सब्जेक्ट वाइज 1500 की पेनल्टी थी लास्ट ईयर, अभी का मैंने चेक नहीं किया कितनी आ रही होगी लगभग, अगर इंक्रीज नहीं हुए तो 1500 एक सब्जेक्ट, और टोटल है आपके अगर 5 सब्जेक्ट, कई बार बच्चों ने 6 भी लेते हैं 7 भी लेते हैं, मैं 5 पे कैलकुलेट करता हूं तो आपकी 7500 पेनल्टी आती है अगर आप ड्यू डेट के बाहर जाके इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके इसे सबमिट कर दें, फटाफट से अपने असाइनमेंट रेडी करें और उनको सबमिट कर दें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर हम आपको इसमें दे देंगे वीडियो के एंड में, तो आप उस पर हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।